9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिर्फ SLR के खिलाफ बातें की गईं। वफाकी काबीना की 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। जर्मनी में कांसुल खाने पर हमले की शदीद मज़म्मत। PTI पर पाबंदी से मुतालिक मवाद मौजूद है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि रेफरेंस से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। PTI का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। अपोजिशन इत्तेहाद ने जुमे को पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत को जाना पड़ेगा। और बानी PTI के खिलाफ वीडियोस बनाने के इल्जाम पर खातून ने स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम की पिटाई कर दी। खातून पंजाब असेंबली के बाहर PTI भूख हड़ताली कैंप में मौजूद। चाहता हूँ जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब ज़िया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। किसी ने साबिक़ वज़ीर आज़म बानी PTI को हटाने की कोशिश की होती तो ये भी इम्तिहान होता। ये इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। पीका एक्ट के तहत मुल्ज़िमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। डिजिटल दहशत गर्दी के जरिए प्यादे बिठाकर तो मुल्क और रियासत के खिलाफ बाहर से उन तमाम बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनकर मुल्क के ऊपर और रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो। कैसे रियासत के खिलाफ अटैक होता है, वहाँ मनसूबाबंदी हो रही थी जूम मीटिंग्स के जरिए, जिसका एतराफ़ किया मौसूफ ने परसों अदालत के अंदर। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। 2018 से 2022 तक क्या किया? अपनी नालायकी की दहशतगर्दी, अपनी नाअहली की दहशतगर्दी, अपनी चोर बाजारी की दहशतगर्दी मुल्क को भूखा करके चला गया। बानी PTI ने 9 मई के कॉल का एतराफ़ कर लिया। जुर्म साबित हो चुका, अब सजा सुनाने का वक्त है। ये मामला सियासत का नहीं रियासत का है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं एक शख्स 2014 से रियासत पर हमला आवर है। मुल्क के खिलाफ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। मुल्क तकसीम करने की बातें की गईं। PTI का सोशल मीडिया सेंटर नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। फवाद चौधरी का PTI पर पाबंदी का फैसला मौखर होने का खैर मकदम। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाबंदी को नहीं माना। बोले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे। अब देखते हैं जजेस अपने फैसले पर अमल दरामद कराते हैं या नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही है। PTI पर पाबंदी का फैसला हुआ तो अगली बारी नून लीग और दीगर की होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं हुकूमत PTI पर लाख पाबंदियां लगाए, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं, गैर आईनी इक़दाम का मुकाबला करेंगे। पाबंदी लगाने से सियासी जमात का खात्मा मुमकिन नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास कल मुतवक्के। बनू जिरगे के 11 मुतालिबात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती अहदाफ के हसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर। निजी कंपनी के वफ़द की वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। सस्ते रिहायशी प्रोजेक्ट समेत कई अहम मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही है। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुक्काम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा, जर्मनी वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अमरीका का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। कानून की हुक्मरानी, आइनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक इन उसूलों के एहतराम पर जोर देते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद देगा। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का कहना है, सदर बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। ये रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का मोतरफ। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान दीगर शोबों में भी ताउन हो रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, अमरीका ने कुदरती आफात, सैलाबों और मुआशी इस्तेहकाम में मुआवनत फराहम की है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम 9 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुआहदों को सपोर्ट करते हैं। तालीम, सेहत आमा के शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की कीमतों से मुतालिक हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। MKM की IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद। मतन के मुताबिक सनती और घरेलू बिजली सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। IPPs के साथ मुआहिदों और अदायगियों से मईशत पर बोझ है। अगर कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियाँ होती रहीं तो बका का मसला हो जाएगा। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, IPPs के मुआहिदों के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे देने का मुआहिदा ख़त्म करना होगा। IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए गए, 25-25 साल के मुआहदे किए गए। हम इन मुआहदों को नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कराची बार की तकरीब से खिताब। कहा, लोग बिजली के बिल देखते ही बिलबला उठते हैं। मरहला खत्म हुआ बल्दियाती इलेक्शनों का, हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात, उनको सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई। वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे और आपके पास जब भी दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का चंद दिन में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान।
बदीन में तकरीब से खिताब में कहा, हमने बल्दियाती इलेक्शन के बाद नौकरियां देना शुरू कर दी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 नौकरियां दे चुके हैं। आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने बदीन में रेगुलेटर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तीन नौजवानों के म्यांमार में अगवा पर बिलावल का एक्शन। वज़ीर आला सिंध को दफ्तर खारिजा से राब्ते का कह दिया। मुराद अली शाह की सिंध के 3 नौजवानों के अगवा तशद्दुद की मजम्मत। कहते हैं विफाकी हुकूमत मग़वियों की फौरी बाजियाबी यकीनी बनाए। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। तनख्वाहों से कटौती करके पेंशन फंड में सरमायाकारी कर दी जाएगी। हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात जारी कर दी। सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। कराची में बादल बरसने के बाद गर्मी में कमी, समंदरी हवाएं भी बहाल। हरनाई में बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी। बलोचिस्तान पंजाब कौमी शाहराह पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब कोयटा ट्रैफिक मुकम्मल बंद होने से मुसाफिर परेशान। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेश गोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। गैर मुल्की कोहपेमाओं को बचाने का मिशन। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। केटू मुहिम जुई के दौरान तबीयत खराबी पर कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया गया। डच, सिंगापुर, एक्वाडोर से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपेमा शामिल। कोहपेमाओं का बरवक्त रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए ट्रंप और कैमिला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी सर्वे के मुताबिक वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46%, जबकि कैमिला हैरिस की 45% है। कैमिला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए मतलूबा हिमायत मिल गई। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर। कहती हैं ट्रंप अमरीका को वहाँ ले जाएंगे जब किसी के पास बराबर हुकूक नहीं थे। उधर अमरीकी सीक्रेट सर्विस का ट्रंप को खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियाँ बंद करने का इंतबाह। उधर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी का दबाव। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस किम्बरली चीटल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेशी तलबा का अल्टीमेटम काम कर गया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत ने कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। मुल्क में इंटरनेट सर्विस आज रात से बहाल कर दी जाएगी। कर्फ्यू में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नरमी। दफातर भी सुबह 11 से 3 बजे तक खुलेंगे। नेपाली एयरलाइन का तैयारा गिरकर तबाह, 18 मुसाफिर हलाक, पायलट जख्मी। खटमंडो एयरपोर्ट पर तैयारा टेक ऑफ के वक्त हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में आग लग गई। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू जाए हादसा पर पहुंच गई। ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली। कौमी स्टार बैटर के हिस्से से चौथे नंबर पर चले गए। इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक 4 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलर्स की टॉप 10 रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ओलंपिक्स का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को दरियाए सेन पर सजाई जाएगी। ओलंपिक मशल का शहर के कई मकामात पर शानदार इस्तकबाल। ओलंपिक विलेज एथलीट्स से भर गया। दुनिया भर से तमाशाइयों की आमद जारी। खिलाड़ियों का जंगबंदी के लिए बनाई गई दीवार पर दस्तखत करके अमन का पैगाम।
जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए पुरज़्म। पेरिस के लिए रवानगी से काबुल कैंप के आखिरी रोज भी हल्की फुल्की ट्रेनिंग। कहते हैं ट्रेनिंग से मुतमईन है, टोक्यो ओलंपिक्स से ज़्यादा मेहनत की है। अरशद नदीम 6 अगस्त को ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगे।